हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे और सही से मेहनत से काम करके कुछ अपने परिवार के लिए कमा रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे हैं केजरीवाल जी की नई स्कीम का। तो कल हमने दो वेबसाइटों पर देखा, न्यूज़ चैनल की वेबसाइट थी, दोनों पे ही बताया गया कि केजरीवाल जी ने एग्रीगेटर स्कीम को जो है वो बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है और एलजी साहब के पास भेज दिया है उसको पास करने के लिए। बाकी उसके अंदर कोई नई जानकारी नहीं है, वही जो हम लोगों को पहले से ही पता है कि धीरे 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 बाइक टैक्सी परिवहन व्यवस्था में जो सवारियों का काम करती हैं, ऐसी गाड़ियां जो है वो 4 साल के अंदर अंदर जो है उन सबको अपने आप को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा ईवी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। ये चीज सबको पता है और इसी हिसाब से सब काम कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो अभी पेट्रोल की बाइकें चल रही हैं उन बाइकों का क्या होगा, क्या नया नियम जो आएगा उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लग जाएगा, जैसे एग्जांपल बाइक टैक्सी का। क्योंकि बाइक टैक्सी अभी सारी की सारी व्हाइट प्लेट है, यानी कमर्शियल नहीं है, सब प्राइवेट है और वो कमर्शियल काम कर रही है, तो क्या उनके ऊपर बैन लग जाएगा। देखिए, इसके बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल ने कोई खबर नहीं दी है और ना ही गवर्नमेंट ने भी कुछ इसके बारे में सही से क्लियर किया है। जब तक वो पॉलिसी नहीं बन के आ जाती है तब तक आप किसी भी खबर को जो है केवल एक खबर तक ही मान के चलिए, किसी निर्णय पर मत पहुंचिएगा। लेकिन हाँ, अगर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं, नई स्कूटी लेने की सोच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप ईवी पे ही जाइएगा। अगर आपको बाइक टैक्सी के अंदर काम करना है, पार्सल के अंदर, गौर करिएगा, पार्सल के अंदर, कोरियर के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर काम करना है अगर आपको, तो आप ईवी के ऊपर ही जाइए। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ईवी पे ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर आप अभी आपकी पर्सनल बाइक जो है जिसको आप इन कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के यूज़ कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम के अंदर सभी के सभी बाइकें, स्कूटी सब ईवी में कन्वर्ट होंगी, तभी वो इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होंगी। अगर कंपनियां गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती हैं, देखिए उनको काम करना है तो लाइसेंस तो दिल्ली में लेना ही पड़ेगा, और अगर लेना पड़ेगा तो उनको इस स्कीम के अंदर आना ही पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और उन्होंने जब रजिस्टर्ड करवाया है तो उसके नियम उनको मानने पड़ेंगे। और नियम यही है कि ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं और ऑनलाइन किसी एक व्यक्ति या संस्था कोई सी भी हो, मान लीजिए किसी के पास खुद की बहुत सारी बाइकें हैं और वो कंपनी ऐसा काम करना चाहती है, तो उसको भी ईवी रखनी पड़ेगी। और अगर वो किसी इंडिविजुअल यानी एक सिंगल व्यक्ति, हम या आप, किसी एक को भी अपने प्लेटफॉर्म पर अटैच करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी ईवी बाइक लेनी पड़ेगी, ईवी व्हीकल ही लेना पड़ेगा, तभी वो उस कंपनी में अटैच हो सकता है। तो आने वाले 4 साल जो है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरने वाले हैं, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। इसलिए आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। हम ये बता रहे हैं कि पक्का ईवी में कन्वर्ट होगा, चाहे वो, अब अपने डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो चाहे वो पोर्टर हो, वी फास्ट हो, अंकल डिलीवरी हो, या फिर फूड डिलीवरी हो, या फिर बाइक टैक्सी हो, किसी के भी अंदर अगर आपको काम करना है तो आपके पास ईवी होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आपकी नॉर्मल बाइक जो है वो उसमें जैसी है वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ने क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया है कि क्या प्राइवेट बाइक भी ऐसा काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। इसके ऊपर क्या नियम बना है, क्या नहीं बना है, वो नियम आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बतानी थी, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। कल ही हमारे एक राइडर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पोर्टर के अंदर रात को 10 बजे, और आज सुबह हम अपने ग्रुप के अंदर मैसेज चेक कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमारे एक राइडर के साथ सुबह 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 के टाइम में एक ट्रिप के अंदर जो है कस्टमर ने पार्सल तो ले लिया, क्योंकि जिसने भेजा था उसको वो पेमेंट करनी थी, और यहाँ पर लेने वाला पार्सल ऑन रोड मिला था। रोड की यानी मेट्रो की, आप मान के चलिए कि मेट्रो की लोकेशन डाल रखी थी, मेट्रो स्टेशन की, वहाँ पर उन्होंने उसको पार्सल दे दिया, नंबर सब कुछ ओके था। पार्सल लेने के बाद वो तो चले गए वहाँ से। अब ये कॉल कर रहे हैं फर्स्ट पार्टी को, तो फर्स्ट पार्टी ने कॉल उठाना ही छोड़ दिया। इन्होंने मिलाया कस्टमर केयर को कॉल, तो वहाँ पर एक रटा रटाया जवाब आ रहा था कि हमारी सर्विस सुबह 8 बजे के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि रात के 8 बजे के बाद से और सुबह के 8 बजे तक अगर आप पोर्टर के अंदर, अंकल डिलीवरी, वी फास्ट के अंदर काम करते हैं तो आपका कोई माई बाप नहीं है। अगर कोई भी परेशानी हो गई ना तो वो सिर्फ आपको देखनी होगी। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये कंपनियां रात के टाइम पर भी बुकिंग दे रही हैं, कस्टमर को फैसिलिटी दे रही हैं कि आप कोरियर अपना भेजिए, और हमको भी बुकिंग दे रही है कि आप इनका कोरियर कंप्लीट करिए, तो ऐसे में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या इन कंपनियों को रात में भी एक
कस्टमर केयर की सुविधा राइडर को उपलब्ध नहीं करानी चाहिए या कस्टमर को भी उपलब्ध नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को भी दिक्कत हो सकती है और राइडर को भी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, रात के टाइम की ट्रिप में क्या कंपनी अपना कमीशन छोड़ देती है? तो ऐसा नहीं है, रात के टाइम में भी कंपनी अपना कमीशन लेती है। तो जब कमीशन पूरा लिया जा रहा है तो हमको या कस्टमर को भी सर्विस तो कम से कम पूरी देनी चाहिए कंपनी को। ये मुद्दा है, इस पे विचार जरूर करिएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस मुद्दे को किस तरीके से हल करा जाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा। यार थोड़ा सा मन कर रहा है आज हमारा अपनी वीडियो पे लाइक देखने का, तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। देखते हैं कितने लाइक आते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।